तो साधक को भी क्षत्रिय स्वभाव होना चाहिए, तब वो जूझेगा। और गड़बड़ सड़बड़ कर्म है वो आपको तो दुख देगा ही, तो आपको सहन भी करना पड़ेगा। एक बार मैंने पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से मैंने कहा, हुजूर हम लोगों की जो साधना है वो राजयोग है। आराम से बैठ के ध्यान कीजिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए, नादानुसंधान कीजिए, संस्कार बनेगा, भविष्य बनेगा, आत्मा जगेगी, जड़ता समाप्त होगी, हमारे अंदर चैतन्यता आएगी। लेकिन प्रेम से भजन कहाँ होता है? जिद करनी पड़ती है तो हठयोग तो हो ही गया। पूज्यपाद बाबा ने कहा हाँ, हठ राजयोग में ही हठयोग करना पड़ेगा। क्यों नहीं बनेगा? बैठते हैं और अभी राजयोग में ही हठयोग करना पड़ेगा। पूज्यपाद बाबा साईं स्वामी महाराज ने ऐसा कहा। देखिए ये बात। और गड़बड़ सड़बड़ कर्म जो है ना, गड़बड़ सड़बड़ कर्म आपको भजन में बैठने नहीं देगा, वो अपना पावर दिखाएगा। बैठिएगा ध्यान में ना, ठीक कीजिए, ठीक है, ध्यान करने बैठिएगा तो अपना पावर दिखाएगा। अच्छा एक बात बताइए, समाज में जब पदाधिकारी जब नए नए आते हैं तो अपना पावर दिखाता है कि नहीं? खूब पावर दिखाता है, हड़कंप मच जाता है। हमारे यहाँ पीरपैती में एक थाना प्रभारी आए थे, दरोगा साहब, और एक नंबर के वो सत्संगी थे। मैं जब सत्संग करता था ना तो मेरी आवाज जब सुनता था तो वो दौड़ करके आ जाते थे मेरे पास। अब दरोगा है, थाना प्रभारी है। एक दिन मैं प्रवचन कर रहा था और श्रोता वृंद सब बैठे थे और वर्दी पहन करके ही आ गए हो। तो मंच से ही मैंने कहा, अरे भैया आप उधर जाओ, अभी मेरा सब सत्संगी भाग जाएंगे। हाँ, तब उधर गए लंबे चौड़े। तो बाद में फिर आया सिविल ड्रेस में। बाबा क्या बोल रहे थे? हमने कहा आपको वर्दी में नहीं आना चाहिए, वर्दी में पहन करके आप घुस रहे थे, हमारे सत्संगी भोले भाले भाग जाएंगे। अच्छा बाबा अब नहीं आऊंगा। बड़ी दोस्ती उनसे हो गई। वो थाना में भोजन छोड़ दिया, वहां का भोजन उनको अच्छा नहीं लगता था। बाबा मेस में बनता है ना, लोग खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, मीट मछली खाता है, और वही कलछुल एक बार क्या पता इधरों चला देगा तो सब चौपट हुए हम। इसलिए बाबा ओ हाँ, मैंने कहा समझ गया समझ गया, अब मेरे साथ रोटी खाना चाहते हैं? हाँ बाबा। हमने कहा तो मैं तो कभी बीच बीच में सत्संग में चला जाऊंगा, है ना, जब आऊंगा। कहा ठीक है, जब आइएगा तो आप ही के साथ मैं रोटी खाऊंगा। तो वो अगल बगल में, मेरे सत्संग मंदिर के अगल बगल में किराए पर वो मकान ले लिया और रहने लगा। और जब मैं भोजन करता तो मेरा सेवक भोजन बनाता, हम दोनों भोजन करते बड़े आनंद से। 3 महीने में उनका ट्रांसफर हो गया, बगल में अंतिचक है, और मैं कथा करने वहां गया। मेरा पोस्टर पूरा छपा था, तो हमको पता था कि इनकी बदली हो गई है अंतिचक, वो बट्टेश्वर अंतिचक है ना, बट्टेश्वर। तो वहां जब मैं गया अपने टीम के साथ, कलाकार लोग थे, तो जैसे विक्रमशिला स्टेशन उतरा तो एक टमटम पर हम लोग सब बैठे। तो टमटम वाले से मैंने कहा, ए कोचवान जी, यहाँ जो दरोगा साहब आए हैं उनको जानते हैं? कहाँ बाबा जानता हूँ। मैंने कहा उनका नाम है शंकर शाह।
दरोगा साहब हैं। हाँ बाबा, शंकर शाह नाम है उनका। जरा धीरे से बोलिए, नहीं तो मेरा घोड़ा सुन लेगा तो घोड़ा चलना बंद कर देगा। हमने कहा ये कॉमेडियन है क्या? हाँ, अगर घोड़ा सुन लेगा तो घोड़ा चलना बंद कर देगा। बहुत खतरनाक है बाबा ये दरोगा जो आए हैं ना। वो चला भी रहा है टमटम और कहता बहुत खतरनाक है। पूरे एरिया के बदमाश को ठंडा कर दिया है, कोई बदमाश दिखाई नहीं पड़ता है, इतना खतरनाक है। हमने कहा वो तो बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, वो मेरा दोस्त है, मैं कुचमान से कह रहा हूं, वो साधु स्वभाव का है, भजन ध्यान करता है। कहा बाबा ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है, बहुत खतरनाक दरोगा आया है, क्षेत्र एकदम शांत है बाबा। हमने कहा अच्छा पूछूंगा। कहा मेरा नाम नहीं लीजिएगा, रोजी रोटी का सवाल है ना, मेरा नाम नहीं लीजिएगा। हमने कहा अच्छा आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहूंगा मैं सुना हूं, क्या सही बात है? और पोस्टर छपा था, मैंने सोचा वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। और मैं जब वहाँ गया तो एक दिन वो मिल ही गए कथा करके, और हम लोग 2 4 5 टहलने के लिए निकले। और टहलने निकले ना तो उधर से वो अपने परिकरों के साथ, उनके साथ उनका असिस्टेंट था राइफलधारी, और कहीं रेड करने जा रहे थे। और हमको देखा, वो उतरे और मेरा पैर छू करके प्रणाम किया। और जब दरोगा ने जब प्रणाम कर लिया पैर छू करके, वर्दी में है, तो फिर क्या था, वो राइफलधारी नीचे रखकर साष्टांग, सब राइफलधारी राइफल रख रख करके, सोचा जब हमारे गुरुजी ही जब प्रणाम किए तो तब कहते हैं कहिए महाराज मैं तो आपका पोस्टर देख रहा था, है ना, कि आप जरूर आइएगा और मैं आपसे मिलने जाऊंगा, आपकी रोटी बहुत हमने खाई है महाराज। हमने कहा शंकर बाबू, आम दरोगा साहब नहीं बोलते थे, हमने कहा शंकर बाबू हमने सुना है क्या बहुत खतरनाक दरोगा है। कहा किसने कहा? हमने कहा मैं नाम बोलूंगा, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। हाँ, अच्छा बोलिए। हमने कहा बहुत खतरनाक दरोगा है ऐसे सामने। मैंने कहा कि पूरे क्षेत्र के बदमाशों को शांत कर दिया है, और शांत नहीं होता है तो पैर में रस्सा बांध करके और थाना के सामने में जो पीपल का पेड़ है उसमें लटका देते हैं, और तब तक मारते हैं जब पूरा पूरा सही सही बता नहीं दे। तो आप इतना खतरनाक कब से हो गए? उनके जो सिपाही लोग थे वो लोग भी सोचते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं। तो शंकर बाबू कहते हैं दरोगा साहब बाबा अभी भी रेड करने ही जा रहे हैं, आप मिल गए तो। क्योंकि देखिए बाबा आप साधु हैं ना, और हम भी वैष्णव हैं, हम भी भजन करते हैं, तो साधु के साथ साधु की तरह बात करनी चाहिए ना। और सरकार हमको जिस लिए पैसा देती है कि बदमाश को शांत करने के लिए, तो वो मैं नहीं करूँगा, तो मेरा ये कर्तव्य हुआ। हमने कहा नहीं ये तो अच्छा करते हैं। कहा इसलिए मैं ठंडा कर रखा हूँ सब बदमाश को, सरकार हमको इसलिए पैसा देती है। मैंने कहा नहीं, तब तो ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। तब का बाबा क्या खाइएगा बोलिए? और सामने में हलवाई दुकान, हलवाई भी सुन रहा था, बड़ी दुकान थी। खाइए ना बाबा, आपकी रोटी मैंने बहुत खाई है, खाइए आप भी जो जो खाना है। मैंने कहा अकेले नहीं खाऊंगा, वो मेरे साथ देख रहे हैं 4 5 सब खाएंगे। कहा हाँ हाँ खिलाओ। कोई रसगुल्ला खाया, कोई चमचम खाया, कोई जलेबी खाया, कोई बर्फी खाई, सब खाए 4 5। तो हमने कहा शंकर बाबू इनको पैसा दीजिए, नहीं तो मैं देता हूँ पैसा। फिर मैं तो जानता था कि इनके डर से हलवाई भी कहेंगे जाइए ना बाबा, जाइए ना जाइए ना।
और वही हलवाई कहने लगा जाइए ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जाइए जाइए ना। हमने कहा देखिए आप गरीब आदमी हैं, आपके रोजी रोटी का सवाल है, फ्री में सबको खिलाइएगा तो आपके बच्चे फ्री में मर जाएंगे क्या? या तो दरोगा साहब पैसा देंगे, नहीं तो मैं दूंगा आपको पैसा। तो दरोगा साहब कहते वो जाइए ना, हम दे देंगे इनको। हमने कहा अभी दीजिए मेरे सामने में, आपकी दबंगई मेरे सामने में नहीं चलेगी, आप मेरा साथी हैं, आप बदमाश के पीछे दबंगई कीजिएगा। अब तो हलवाई मेरा मुंह देख रहा है, साहब सिपाही मेरा मुंह देख रहे थे, और दरोगा साहब को पैसा देना पड़ा सामने में हलवाई को। हलवाई नहीं ले रहा था, जाइए ना जाइए जाइए ना। हमने कहा नहीं लीजिए पैसा। अरे शंकर बाबू अभी तो आप दे दिए और ये भी ले लिया, बाद में आकर ले मत लीजिएगा पैसा, कि बाबा के सामने में तो दे दिए आप। इस तरह से श्री सदगुरु। तो लोग जब आते हैं ना पदाधिकारी लोग, तो अपनी दबंगई दिखाने लग जाते हैं क्या? ऐसा नहीं, जो सही है सही और जो गलत है वो गलत। आप कर्म करते हैं और कर्म अच्छा कीजिए, और गड़बड़ सड़बड़ हो गया है तो ध्यान कीजिए, और ध्यान में गड़बड़ सड़बड़ आपको रोकेगा, वो दबंगई दिखाएगा कर्म आपका। लेकिन छोड़िएगा नहीं, हठयोग कीजिए उस समय। करते 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 ध्यान योग से वो गड़बड़ सड़बड़ कर्म खत्म होने लग जाएगा। लेकिन हाँ, क्षत्रिय स्वभाव, शौर्यम, वीरता, तेजो, तेज होना चाहिए। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम। धृति का मतलब होता है धैर्य। ध्यान करने में धैर्य चाहिए। मन को टिकाए हुए हैं कहाँ? दृष्टि में। और मन क्या कहेगा? अरे छोड़ो ना, बाद में ध्यान कर लेना, ठीक है। मन को कष्ट होता है उस समय, कहिएगा नहीं छोड़ेंगे, अभी तो मौका मिला है ना, अभी दृष्टि टिकी है, और मन कहेगा, वो दबंगई दिखाएगा मन। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। लिम जोर रे बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, यहाँ मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। मन आपका परेशान करेगा, आपका मन दबंगई करेगा, लेकिन आप क्षत्रिय स्वभाव रखिए, सहन कीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे वो कर्म नष्ट होने लग जाएगा। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, क्षीजत पाप समूह रहे। पाप का खजाना धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। हमारे गुरुदेव महर्षि भी पदावली में कहते हैं, छिजत का मतलब खत्म होना। बताइए, पहाड़ के समान यदि आपने पाप किया है तो, रत्नाकर ने किया था इतना पाप। रत्नाकर जो था उसने बहुत पाप किया था। रत्नाकर जानते हैं, वो ब्राह्मण बालक था वो रत्नाकर। और रत्नाकर के पिताजी का नाम जानते हैं क्या था? चैवन मुनि। और मां का नाम सुकन्या। राजा सरयाती की बेटी थी सुकन्या, और चैवन ऋषि, बताइए, साधनशील पुरुष मुनि थे, जिनके नाम पर चैवन परास चलता है। बताइए,
उनकी माँ रत्नाकर की और उनके पिता कितने महान थे, ऋषि थे, और उनका बेटा कितना नालायक हो गया। क्यों जानते हैं? महाभारत में लिखा है, लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ से मित्र को त्याग देते हैं। अच्छे मित्र को त्याग दिया और लोभ के कारण गड़बड़ सड़ब मित्र धारण कर लिया। और कितना मारा था उसने जानते हैं? लूटता था, नहीं देने के बाद मार देता था। जनेऊधारी, जनेऊ 3 वर्ग पहनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने कहा ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है धर्मशास्त्र से, बड़ा छोटा शिष्टाचार। क्यों जनेऊ संस्कार होगा उसका भला? तो जनेऊधारी को 7 बैलगाड़ी, इतना जनेऊ केवल हुआ था, 7 बैलगाड़ी, और बाकी को कितना मारा होगा वो, इतना पापी था। बांग्ला रामायण में है कि नारद बाबा और ब्रह्मा जी आ रहे थे। ब्रह्मा जी के पास सोने का कमंडल था, जंगल जंगल आ रहे थे, और नारद बाबा के पास बीना थी, बीना जो हर्ष में भजन करते रहते हैं। रत्नाकर ने कहा, ए ब्रह्मा जी, सोने का कमंडल दे दीजिए, नारद बाबा अपनी बीना दे दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा ना तो दोनों का शिरच्छेद कर दूंगा और लूट लूंगा सब। नारद बाबा ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? का जीविका का साधन है, बाल बच्चों का परवरिश मैं इसी से करता हूं। तो इतना मार काट करते हो, जो पाप होता है वो पाप के भागी आपके बाल बच्चे होंगे। का क्यों नहीं होंगे? जब उन लोगों को मैं खिला रहा हूं तो क्यों नहीं होंगे? का जरा पूछ करके आओ तो। रत्नाकर ने का बेवकूफ समझा है, पूछने जाऊंगा और आप लोग 9 2 11। कहा नहीं, भागने वाले में से हम लोग नहीं है। और यकीन नहीं होता है तो लत काटो और पेड़ में लगा करके बांध दो। हाँ, ये ठीक है। लत काटा और पेड़ में लगा करके 3-4 जगह टाइट करके नारद बाबा को और ब्रह्मा जी को बांध दिया, और दोनों पेड़ में सटे हुए हैं। रत्नाकर गया पूछने के लिए, और रत्नाकर ने जाकर के पिताजी से पूछा, पिताजी, मैं कोई भी कर्म करके पैसे लाता हूं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसके भागीदार आप होंगे ना? कहा ना 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 ना, तुम जब छोटा था ना तो हम लोगों ने पालन पोषण किया है येन केन प्रकारेन। अब हम लोग बूढ़े बच्चे की तरह हो जाते हैं तो तुम पालन पोषण करो। हम पाप के भागी होने वाले नहीं है, तुम समझो तुम पाप करते हो। तो माँ ने भी वही कहा, पत्नी ने भी वही कहा, हम तो आपकी पत्नी हैं, जहां से लाके दीजिए बना करके मैं खिला दूंगी। बच्चों ने कहा, हम तो अभी बच्चे हैं, आप भी जब बच्चे थे ना, मेरे दादा दादी ने आपकी सेवा की है, हम लोग भी बड़े होंगे तो आपकी सेवा करेंगे। पाप के भागी होने वाले नहीं हैं। रत्नाकर को समझ में आ गया, दौड़ करके रत्नाकर आया, लत काट दी और चरणों में गिर गए, उद्धार कीजिए महाराज। दुनिया को मैंने देख लिया साईं, सब संसार में मतलब का व्यवहार, और जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, और पैसा रहा नो पास यार मुखते नहीं बोले। कह गिरधर कविराज जगत की यही लेखा, करत बेगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। हमने देख लिया महाराज, और कहा मेरा उद्धार कीजिए। कहा ठीक है, स्नान करके आओ। और तालाब को देखा तो तालाब सूख गया, इतना पापी था वो। राम राम बोलो तो राम राम नहीं बोल सकता था। वो लिखा है विद्वान ने, कितना पापी था ना, वो मरा मरा मार काट किया था ना तो मरा मरा बोलता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, राम राम ही बोलता था। मरा मरा में भी वही है ना, रो आकार मो राम और मो
रॉकार मरा, दोनों में तो रो मो है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जप किया, इतना जप किया, इतना जप किया, सारा पाप जला करके राख कर दिया। देखिए जो पाप था भजन रूपी कर्म कर